चलिए पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, जिसका नाम है जेजू आइलैंड। इसके बाद पढ़ेंगे उगलियाना, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। तो पहले हम पढ़ते हैं जेजू आइलैंड साउथ कोरिया का वॉल्केनिक पैराडाइज है, ज्वालामुखियों का क्या है, स्वर्ग है। Following complaints from the local about misbehavior by the foreign visitors, police in South Korea's Jeju Island has printed a special multilingual notice. इन्होंने क्या नोटिस डाल देते हैं कि भाई साहब बहुत परेशान करते हैं, अब हमको परेशान ना करें। तो इसमें पहला नोटिस क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द कोरियन पेनिसुला है, लोकेटेड है 130 किलोमीटर ईस्ट चाइना सी से, ओवल शेप्ड है 65 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट है और 26 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, मतलब 26 किलोमीटर ऐसे है, 64 किलोमीटर ऐसे। जेजू आइलैंड इज द मेन आइलैंड ऑफ द जेजू प्रोविंस, वाज फॉर्मली पार्ट ऑफ साउथ जियोल प्रोविंस, प्रोविंशियल कैपिटल है सिटी ऑफ जेजू। जेजूस नेचुरल वंडर क्या है, पहला है हैलासन माउंटेन, टॉलेस्ट माउंटेन इन साउथ कोरिया, आर डोरमेंट वोल्केनो rising 1950 मीटर अबव द सी लेवल, इट्स फॉर्म सेंट्रल फीचर्स ऑफ द आइलैंड। ये क्या है बच्चों, ये एक डोरमेंट आइलैंड है, ठीक है, वॉल्केनो है जो अब जगेगा नहीं, जो कभी फटेगा नहीं, आप यहाँ घूम सकते हो। वॉल्केनिक हेरिटेज, होम ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जेजू वॉल्केनिक आइलैंड एंड लावा ट्यूब्स, शोकेसिंग द आइलैंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे लावा बहता भी है, लावा से बना भी है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद satellite volcano, approximately 360 satellite volcano surrounded the main volcano, creating Jeju's unique landscape of the ecosystem। main volcano के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे volcano हैं जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे सैटेलाइट, मतलब होता है बहुत छोटे छोटे जिसको राउंडर करके एसोसिएट करें, तो बहुत सारे आइलैंड्स में ही वॉल्केनो दिखते हैं जो अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है जिसका नाम है उगलियाना, माइक्रोस्कोपिक इंडिकेटर्स ऑफ द वाटर क्वालिटी। देखो अगर ये तैरते हुए आपको पानी में मिल जाते हैं तो आपका पानी शुद्ध है, ठीक है। इन इंडिया इग्लियाना एंड इट्स रिलेटिव हैव बिकम वाइड स्प्रेड इंडिकेटर्स ऑफ डिट्रॉइटिंग वाटर क्वालिटी और द फ्रेश वाटर बॉडीज। इग्लियाना इज ए यूनिसेलुलर फ्लैगलेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द इग्लियानोफाइटिक ग्रुप्स। दीज हाईली अडॉप्टेबल प्रोटिस्ट इन कॉमनली फाउंड इन स्टैंगन फ्रेश वाटर पाउंड, स्लो मूविंग डिचेस एंड द अर्बन लेक्स, इनमें ये पाए जाते हैं। इग्लियाना कैन परफॉर्म बोथ फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स, फीड ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एनिमल्स, मेकिंग देम यूनिकली अडॉप्टेबल टू द न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट। न्यूट्रिशन रिच एनवायरनमेंट में ये बहुत आराम से रह सकते हैं और बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन इग्लियोनाइट्स इन इंडियाज वाटर, पहला उगलियाना, ठीक है, द मोस्ट कॉमन जेनस ऑफेंड forming green and red blooms on the water surface। उसके बाद फैकस, characterized by the flattened cells, these organisms contribute to the surface scums and nutrition rich waters। इसके बाद ट्रैक्लोमास, distinguished by their protective Lorche cells, the striking red or pink color seen during the uglenoid blooms due to the pigmentation called astaxanthin। the fat soluble एस्ट्रोफोलाइट प्रोड्यूस्ड मैनी उग्लियोनाइट्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अगर पानी अचानक से पिंक हो जा रहा है तो समझ लीजिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, और ये जो सिक्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक पिंक लेक बन जाती है वर्धमान में, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखेंगी। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ऑक्सीजन डिप्लीटेशन होता है जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और बाद में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करता है, ये लो ऑक्सीजन लेवल कर देता है फिश और एक्वेटिक लाइफ के लिए। सरफेस स्कम्स, डेंस एलिंग्वाइड ब्लूम्स जो होते हैं थिक मैट्स वाटर सरफेस पे लगा देता है ताकि सनलाइट नीचे ना जा पाए। फिश मॉर्टेलिटी, जब ये बढ़ता है तो क्या होता है, पानी में मछलियां निपटने लगती हैं। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द Alapuli in Tingshuka district of Assam. Military civil integration exercise initiated by the Indian Army in collaboration with the state officials of Assam and Manipur. It aimed to foster efficient cooperation, cohesion and mutual understanding between security forces and civil institutions. जो वहाँ की जनता नागरिक है उनके साथ आर्मी ने मिलकर एक मीटिंग की ताकि मणिपुर और सिक्किम जैसा आसाम जैसे राज्यों में जनता और सेना को समझ पाए। The exercise addressed the region's complex challenges through the unified and the coordinated approaches between military and the civilian authorities.
मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स थी, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल ऑफिसर, ब्रो, ग्रीफ, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, ओआईएल, आईसोएल, कोल एंड लोकल मीडिया, इन सब ने इसका इनॉग्रेशन किया। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज समझ सकती है, इम्प्रूव रेडीनेस, अगर कल को कुछ होता है तो सब लोग मिलकर इसके लिए कार्य करें। इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स, एस्टैब्लिश अनहिंडर्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिविलियन इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग हमें करनी है, विश्वास पैदा करना है ताकि हम इन चीजों को कर पाए। आज हमने 3 चीजें और पढ़ी, पहला पढ़ा जेजू आइलैंड, उसके बाद इग्लियाना, उसके बाद समन्वय शक्ति। इन 3 के साथ, इस एडिटोरियल के साथ हमारा ये एडिटोरियल का सेगमेंट खत्म होता है। अब आप लोग भोजन कर सकते हैं, भोजन के पश्चात हम लोग